Dear student, welcome to Swapnil Study Circle. Today start the topic of geometry. That the first lesson of geometry is similarity. सिमिलैरिटी तो प्रीवियस ईयर अपने क्लियर किया था. उसके प्रीवियस ईयर क्लियर अपन ने ये किया था कि सिमिलैरिटी की बात कर रहे हो तो सिमिलैरिटी में आपको मिनिमम 2 ट्रायंगल की जरूरत होती है. तो 2 ट्रायंगल की जरूरत होती है सिमिलैरिटी. तो यहाँ पे भी इस चैप्टर के सिमिलैरिटी में आपको 2 ट्रायंगल की जरूरत होती है. ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 ट्रायंगल की जरूरत होती है. अब चलिए सिमिलैरिटी को स्टार्ट करने के पहले प्रीवियस ईयर जो क्लियर किया था वो था सिमिलैरिटी. दैट मीन मतलब बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सिमिलर मतलब आप सभी को पता ही होगा 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. एंड नेक्स्ट वन आपने पढ़ा था 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, इस साल भी कुछ ऐसे ही कुछ पढ़ना है. तो पहला प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी में जस्ट स्टार्ट द सिमिलैरिटी. तो सिमिलैरिटी की चैप्टर की बात कर रहा हूं तो सिमिलैरिटी में पहला टॉपिक है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स. क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स. मतलब यहां पे सपोज पहला हेडिंग देखता हूं सिमिलैरिटी में तो ये लिखा हुआ है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल. रेशियो निकालना है एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स. कितने ट्रायंगल्स की बात कर रहे हो? 2 ट्रायंगल्स. और मैंने जस्ट क्लियर किया था आपको कि सिमिलैरिटी में 2 ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है. In the 10th standard similarity, ratio of area of 2 triangle. Ratio of area of 2 triangle की बात होती है. एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सबने पढ़ा है. रेशियो बाद में देखेंगे. पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने प्रीवियस ईयर क्लियर किया था. एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या? ट्राइंगल सबको पता है कि 3 sides and 3 angles, 3 sides, 3 angle and 3 vertices is called as the triangle. तो ट्राइंगल ये होता है हाइट ट्राइंगल में और ये क्या होता है? बेस. जस्ट क्लियर द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स. तो पहले ट्राइंगल का कंसेप्ट क्लियर कर लेते. तो ये है सपोज दैट ट्राइंगल इज नेम एज द एबीसी. तो प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा था कि ट्राइंगल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने क्लियर किया था. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दैट मीन बाय द हाफ इंटू बेस. बेस नेम ऑफ द बेस इज बीसी एंड हाइट इज नेम एज द दैट नेम एज एडी. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये सबको फॉर्मूला पता ही होगा. तो यहां पे भी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स. यहां पे रेशियो निकालना है. बट रेशियो कितने ट्राइंगल का निकालना है? 2 ट्राइंगल का. एक ट्राइंगल का एरिया का रेशियो होगा A1 और दूसरा क्या होगा? A2. मतलब 2 ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना मतलब A1 एक क्या रहेगा? A2. इनका रेशियो निकालना है. रेशियो दैट मीन बाय डिवाइड करना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जस्ट क्लियर. और कुछ चीजें क्लियर करवा देता हूं. ये ट्राइंगल है. ये ट्राइंगल्स दैट नेम एज द PQR. इन ट्राइंगल PQR में आप समझ रहे होंगे बेस इज QR. बट मैं बोलता हूं कि बेस QR नहीं है. जब तक के उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होता तब तक के उसको बेस नहीं बोलते. ओके, दैट मीन बाय द Q वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर निकालता हूं यहां पे. तो दैट बेस इज नेम एज द PR. तो यहां पे बेस जो है वो बेस है PR. बेस का नाम क्या है? PR. एंड दैट आल्सो नेम एज द Q. तो हाइट इज QM. क्लियर. अगेन एक बार क्लियर कर रहा हूं. जब तक के परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होता तब तक के उसको अपन क्लियर नहीं कर सकते कि ये बेस है, अदरवाइज बेस नहीं है. अगेन एक एग्जांपल ले लेते. दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ABC. इन ट्राइंगल ABC में BC इज नॉट अ बेस. BC बेस है क्या? जब तक के उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ ना हो तब तक के वो बेस नहीं बोलते हैं. इसीलिए यहां से सपोज मैं A से परपेंडिकुलर BC के ऊपर निकालता हूं तो BC इज द बेस. बट C से मैं एक वर्टेक्स और यहां पे ऐसा परपेंडिकुलर निकालता हूं तो यहां पे इस ट्राइंगल में AB इज द बेस. AB बेस होता है. ऑल आर द एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं. ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल मतलब दैट वे इज अबाउ 90 डिग्री ट्राइंगल्स. ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में दैट नेम एज द ट्राइंगल इज PQR. अब इस ट्राइंगल PQR में बेस दिया हुआ नहीं है. बेस दिया हुआ नहीं है. बट बेस नहीं दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं और P वर्टेक्स से यहां पे
परपेंडिकुलर निकालता हूं, दैट पॉइंट इज नेम एज द एम, तो क्यू आर इज द बेस। क्यू आर क्या है? बेस। आप बोले कि सर क्यू आर ही बेस क्या, आर एम नहीं क्या? हाँ डेफिनेटली आर एम भी बेस है, क्यू आर भी बेस। बट सपोज मैं इसी ट्राइंगल में यहां से एक वर्टेक्स निकाल दो, दैट नेम एज द एन, तो क्यू एन इज द हाइट एंड पी आर इज द बेस। मतलब इस ट्राइंगल में दो बेस और दो हाइट आएगी, डिफरेंट डिफरेंस। ओके, एक ही ट्राइंगल है बट एक ही ट्राइंगल में दो बेस एंड दो हाइट आएंगे। क्लियर दैट? ओके, मतलब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब तक के जिसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर नहीं निकालता हूं तो वो बेस नहीं होता। जिस लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर निकालते हो वो बेस होता है, एंड जो परपेंडिकुलर होता है वो होती है हाइट। जस्ट क्लियर? ओके, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज द हाइट एंड दैट इज कॉल्ड एज द बेस। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, जस्ट क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होती है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। और रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो मैं एक ट्राइंगल निकालता हूं, दैट नेम एज द ट्राइंगल ऑफ एबीसी, एंड अगेन एक ट्राइंगल निकालता हूं, दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ पीक्यूआर। इज एनी नेम, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं दो ट्राइंगल, दैट नेम एज द ट्राइंगल ऑफ एबीसी एंड दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल निकाल लिया। अब रेशियो एरिया की बात आ गया, जहां पे एरिया की बात आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट मीन बाय द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया की बात कर रहे हो तो एरिया में बेस और हाइट चाहिए, तो एक सिंपल वे यहां पे बेस निकाल लेता हूं और यहां पे निकाल लेता हूं हाइट। मतलब हाइट यहां पे भी निकाल लिया, यहां पे भी निकाल लिया। दैट हाइट इज नेम एज द h1, दैट हाइट इज नेम एज द, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल होने के कारण इसका हाइट का नाम ले लेता h1 और इसका ले लेता हूं h2। दैट इज ऑल्सो नेम एज द एनी हाइट, जो भी आपको नाम देना है, यहाँ डी दे देता हूं, PQR यहाँ पे दे देता हूं। टू ट्राइंगल्स है, फर्स्ट ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट है h1 एंड सेकेंड ट्राइंगल की हाइट है h2। फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है B1 और सेकेंड ट्राइंगल का बेस है B2। फर्स्ट ट्राइंगल का बेस B1 एंड सेकेंड ट्राइंगल का बेस B2। जस्ट क्लियर? टू ट्राइंगल्स ले लिए, दो ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर है, इसलिए डेफिनेटली मुझे पता चल रहा है कि ये नीचे वाली हाइट है। तो मैं एक एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? पहला इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी में एडी इज अ बेस, तो लिख ले दो, सेगमेंट एडी इज अ हाइट एंड बीसी इज अ, just clear? Second one, second triangle, that triangle is named as the triangle of PQR। ट्राइंगल PQR की बात कर रहे हो तो इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PM is a height and segment QR is a base। just clear that? okay, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो प्रॉपर्टी में लिखा है रेशियो ऑफ देयर एरियाज या रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो दैट मीन बाय एक ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ले लिया, किसका रेशियो ले लिया? उसके एरिया के, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ले लिया। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स हो गया। यहां पे की बात कर रहे हो तो बेस एंड हाइट दोनों के दोनों डिफरेंट है, B1 और एक क्या है B2। ओके, बेस एंड हाइट डिफरेंट होने के कारण यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट? हाफ ऑफ गेट कैंसल, हाफ ऑफ गेट कैंसल होगा। यहां पे तो B1 का नाम क्या है? B1 इज द BC,
into H1. H1 is the AD. ओके एंड यहां पे ओके ये आपको अदरवाइज क्लियर करना होगा तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो वैल्यू। चलिए यहां पे B2 इज QR एंड हाइट इज PM। ओके क्लियर दैट। यहां की प्रॉपर्टी देखता हूं तो इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो यहां पे प्रॉपर्टी में ऐसा लग रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, दैट मीन बाय यही प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा डिफरेंट वे से लिखता हूं। एक ट्राइंगल है, इसका एरिया A1 ले लेता हूं, दूसरे ट्राइंगल का एरिया ले लेता हूं A2। क्या मिले प्रॉपर्टी? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके इसी प्रॉपर्टी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, B1 अपॉन B2 इंटू H1 अपॉन H2। थोड़ा सा अच्छे से देख रहा हूं तो मुझे प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी मुझे ये मिली कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। मैं पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो पहले प्रॉपर्टी में मुझे ये मिल रहा है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। ओके मतलब पहली प्रॉपर्टी यहां क्लियर हो रही है कि मुझे पहले प्रॉपर्टी यहां पे ये मिल रही है कि बेस एंड हाइट बोथ आर डिफरेंट है। जब बेस एंड हाइट दोनों के दोनों डिफरेंट है तो आपको पहली प्रॉपर्टी यहां पे मिलती है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। क्लियर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी आपको लिखना है। क्या प्रॉपर्टी है तुम्हारी? द रेशियो, क्या प्रॉपर्टी है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ये है तुम्हारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। हेंस लिख देता हूं आपको प्रॉपर्टी आप ही के लिए। हेंस ओके प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट of their base and corresponding height। ओके क्या प्रॉपर्टी है? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इससे सेटिस्फाई होती है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी है। बेस एंड हाइट बोथ आर द डिफरेंट। जब बेस एंड हाइट डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इंटू H1 अपॉन H2। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो सेकंड प्रॉपर्टी है बोथ ट्राइंगल्स हैव अ इक्वल हाइट। दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल है। दो ट्राइंगल की क्या इक्वल है? हाइट। अब दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल है तो मैं एक ट्राइंगल निकाल लेता हूं, दैट आल्सो नेम एज द ट्राइंगल ऑफ एबीसी, जैसे अभी दिया था सेम वे ट्राइंगल एबीसी। एंड एक ट्राइंगल निकाल लेता हूं, दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ पीक्यूआर। एबीसी, यहां नाम देता हूं P और यहां नाम देता हूं S। टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। दो ट्राइंगल की क्या इक्वल है? हाइट। हाइट इक्वल होना दैट मीन बाय ये हाइट है, एक H1 है और एक क्या है? H2। हाइट इक्वल है इसका मतलब H1 इज इक्वल टू H2 इक्वल है, बट बेस डिफरेंट है। बेस क्या है? डिफरेंट। देखते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या होता है। इन ट्राइंगल सेम वे, ओके आप जैसा लिखा था वैसे ही लिख सकते हो। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूं तो सेगमेंट एडी
is a height and segment BC is a base. Just clear that. Next one, in triangle PQR. इन ट्राइंगल PQR की बात कर रहा हूं तो सेगमेंट QR इज अ बेस एंड सेगमेंट PS इज अ हाइट. क्लियर दैट. रेशियो प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. ओके, यहां पे लिख देता हूं बोथ ट्राइंगल्स हैव अ इक्वल. दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल है. दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल है, इसका मतलब भी H1 इज इक्वल टू क्या है, H2. दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल है. बोथ द ट्राइंगल्स हैविंग द इक्वल हाइट, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता देखते. एरिया ऑफ ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ ABC. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. इसका आपको कंसेप्चुअली दिमाग में नहीं रखना, ये पूरा का पूरा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं. उसका कंसेप्ट दिमाग में रखो कि टू ट्राइंगल्स हैव अ इक्वल हाइट में क्या होने वाला है. चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फॉर्मूला वही है सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस, बेस नेम इज द BC एंड हाइट इज नेम एज द AD. ओके, एंड सेम वे उधर भी हाफ इंटू BC. BC इज नेम एज सॉरी बेस इज नेम एज QR and height is named as PS. Okay, both triangle have a equal height, that means the half of get cancel, only बचेगा BC upon इधर बचेगा QR into AD is H1 और ये क्या ले लेते H2. ओके, क्लियर दैट. H1 और H2 गेट कैंसिल, तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या बचा है, ओनली BC अपॉन QR. क्यों, क्योंकि H1 इज इक्वल टू क्या था H2, इसलिए वो क्या हुआ, कैंसिल. ओके, तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है, सपोज बोथ द ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, तो उसका रेशियो क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है रेशियो. एक ट्राइंगल का एरिया A1 लेता हो, दूसरा ट्राइंगल का एरिया A2 लेता हो. BC इज द B1 एंड QR इज द B2. जस्ट क्लियर दैट द बोथ द ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट. तो सेकंड प्रॉपर्टी मेरी यहां पे ये मिल रही है मुझे कि दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल है, तो उसके रेशियो रहता है करस्पॉन्डिंग बेसिस का. ओके, क्लियर दैट. दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल है तो मुझे रेशियो किसका रहता है, बेसिस का. तो प्रॉपर्टी है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट is equal to ratio of their corresponding basis. अगेन एक बार प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स लिख लेते प्रॉपर्टी आपके कन्वीनियंस के लिए. हेंस ओके, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, the ratio of area of two triangle with equal base is with equal height is equal to the ratio of their corresponding basis. क्लियर दैट प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है मुझे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. ओके, जस्ट क्लियर दैट. सिंपल प्रॉपर्टी है, दो ट्राइंगल हैव इक्वल हाइट, हाइट इक्वल है, इसका मतलब उसका रेशियो क्या रहेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2. ओके, क्लियर दैट. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते. थर्ड प्रॉपर्टी में बोथ द ट्राइंगल्स हैव अ इक्वल बेस. दोनों ट्राइंगल में बेस इक्वल है तो क्या होगा, सिंपल वे, हाइट इक्वल हुआ तो रेशियो किसका हुआ था, बेसिस का.
तो बेस इक्वल होगा तो रेशियो किसका होगा, हाइट का। सेम वे जैसे अपन ने फाइंड किया, सेम वे एक बार फाइंड करके देखते। मैंने आपको क्लियर किया था, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। चलिए एक ये हाइट ले लेते, एक ये हाइट ले लेते, ये है h1 और ये है h2। ओके, दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ ABC और यहां पे ले लेते B। ओके, एंड दैट इज नेम एज द M एंड दैट नेम एज द N। क्लियर है? ट्राइंगल हैविंग द बेस एंड हाइट, यहां पे लिखा हुआ है बोथ द ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेस। तो पहला ट्राइंगल ये ऊपर का पहला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये सेकंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स में बेस इक्वल है, दैट नेम एज द BC। यहां से परपेंडिकुलर निकाला, दैट कॉल्ड एज द हाइट। ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आया हुआ, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द हाइट। बोथ द ट्राइंगल्स हैव अ इक्वल बेस। अब इक्वल बेस है तो आपको जस्ट क्लियर हो रहा होगा कि इन ट्राइंगल, ऊपर के ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल दैट नेम एज द ट्राइंगल ऑफ ABC। इन ट्राइंगल ABC में सेगमेंट AM इज अ हाइट एंड सेगमेंट BC इज अ बेस। सेकंड ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, दैट ट्राइंगल इज नेम एज द इन ट्राइंगल DBC। इन ट्राइंगल DBC में सेगमेंट DN, सेगमेंट DN इज अ हाइट and segment BC is a base. Both the triangle have a equal base. BC is the base. तो दोनों ट्राइंगल की बात करो, दोनों ट्राइंगल में BC बेस है, तो यहां पे रेशियो होगा तुम्हारे, सपोज निकाल तो ट्राइंगल हैविंग द बोथ ट्राइंगल हैव अ इक्वल बेस इज BC। अब यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, एक ट्राइंगल है, दैट ट्राइंगल इज नेम एज द ट्राइंगल ऑफ ABC एंड सेकंड वन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट नेम एज द ट्राइंगल ऑफ DBC। करेक्ट? प्रॉपर्टी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस इज नेम एज द BC ऊपर वाले ट्राइंगल का, एंड हाइट का नाम क्या है, AM। हाफ इंटू बेस, बेस इज ऑल्सो नेम एज द BC एंड हाइट का नाम क्या है, DN। ओके, हाफ ऑफ गेट कैंसिल, BC गेट कैंसिल, तो ओनली बचेगा क्या, AM अपॉन DN। जस्ट क्लियर दैट? ओके, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट नेम एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AM दैट मीन बाय द क्या है, AM H1 और क्या है, H2, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। ये क्यों मिला? क्योंकि दो ट्राइंगल का हैव अ बेस इक्वल है, B इज इक्वल टू B2। टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, तो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहां पे प्रॉपर्टी होगी आपकी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ कॉमन बेस या इक्वल बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, प्रॉपर्टी क्या होगी, लिख लेते प्रॉपर्टी। यहां पे प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी, ओके, प्रॉपर्टी होगी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज विथ लिखना है, विथ कॉमन बेस वाली प्रॉपर्टी है, विथ कॉमन या विथ इक्वल बेस, with equal bases is equal to ratio of their corresponding height। सिंपल प्रॉपर्टी है, the ratio of area of two triangle with equal base is equal to ratio of their corresponding height। Clear that? एंड लास्ट वन, द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी, जो बुक में दिया नहीं है बट अपन पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी भी। नेक्स्ट, बोथ ट्राइंगल हैव इक्वल बेस एंड हाइट। सपोज ट्राइंगल का बेस एंड हाइट दोनों इक्वल है। अब ट्राइंगल का बेस एंड हाइट दोनों इक्वल है तो क्या होगा इस प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो उसके लिए एक डायग्राम निकाल लेते सिंपल।
ट्राइंगल का A, B, C and that name as the D. D is the midpoint. That mean by the AD is the median. AD median है तो BD is equal to क्या होगा DC. And it's a perpendicular draw कर लेता हूँ height के लिए, क्योंकि without height cannot be decide the base. That mean by the यहाँ पे मैं perpendicular draw कर लेता हूँ अपने मन से. अब टू ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो यही हाइट है तुम्हारे, ये बेस है, एक B1 है और एक है B2. बट दोनों बेस इक्वल है. दैट मीन बाय द BD इज इक्वल टू क्या है DC. पॉइंट D इज द मिड पॉइंट. पॉइंट D मिड पॉइंट होने के कारण BD इज इक्वल टू क्या है DC. BD इज इक्वल टू DC. दैट मीन बाय द B1 इज इक्वल टू B2. दैट मीन बाय द बोथ द ट्राइंगल्स हैव अ इक्वल बेस एंड हाइट. दोनों के दोनों ट्राइंगल में हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है. तो दैट मीन बाय द यहां पे देखते हैं इन ट्राइंगल. इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का नाम है ADB. In triangle of ADB, segment that name as the AM. Segment AM is a height and segment BD is a base. Same way in triangle is named as the triangle of same उधर वाला triangle that name as the triangle of ADC. In triangle ADC में segment AM is a height and segment DC is a base. Just clear that. Okay, but point D is a midpoint. Point D midpoint होने के कारण therefore BD is equal to क्या होगा DC. That mean by the B1 is equal to क्या होगा B2. अब एरिया निकाल लेते दोनों ट्राइंगल का. सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट नेम एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. फर्स्ट ट्राइंगल का नाम क्या है एरिया ऑफ triangle, that name as the triangle of ABD. And second triangle का नाम है area of triangle ADC. Same formula, half into base into height. Half into base into height. That mean by the half into base. Base is named as the BD and height is named as the AM. Clear that? Okay. And the next one is the half into BD. BD के जगह यहाँ पे इस ट्राइंगल का बेस क्या आएगा, इस ट्राइंगल का DC एंड सेम हाइट AM. ओके, हाफ ऑफ गेट कैंसिल. BD AM गेट कैंसिल. ओके, BD के जगह मैं BD DC के जगह भी BD रख सकता हूँ. BD गेट कैंसिल. आंसर इज 1/1. दैट मीन बाय द 1. हो क्या रहा है, बोथ द ट्राइंगल्स हैव अ इक्वल बेस एंड हाइट, तो उसका एरिया भी एक में के इक्वल होता है. दैट मीन बाय द इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से A1/A2 इज इक्वल टू 1/1. दैट मीन बाय द A1/A2 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A2. बोथ द ट्राइंगल्स हैविंग द इक्वल बेस एंड हाइट, तो उसका एरिया भी इक्वल होता है. दो ट्राइंगल का बेस एंड हाइट इक्वल है तो उसका एरिया भी इक्वल होता है. इस प्रॉपर्टी में क्लियर हुआ है. Okay, both the triangles have equal height and base. That mean by the both the triangles having area is equal. या ratio of their area is 1. Okay, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी. प्रॉपर्टी लिख लेना. प्रॉपर्टी सिंपल है. The ratio of area of two triangle is the ratio of area of two triangle with equal base and height is equal to 1. That mean by the both the triangles having equal area. Okay, clear that? Okay, ये चारों प्रॉपर्टी को शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन करते. Just clear that 4 properties. First property is both the triangle different base and height. दो ट्राइंगल का हाइट एंड बेस डिफरेंट है. तो प्रॉपर्टी है A1/A2 इज इक्वल टू B1 into H1/B2 into H2. Both the triangle having the base and height both are the different, the same property B1 into H1/B2 into H2. Second property, just clear that both the triangles equal height. Height equal है H1 is equal to H2. तो ratio of their corresponding bases. That mean by the A1/A2 is equal to B1/B2. थर्ड प्रॉपर्टी, बोथ द ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेस. क्या इक्वल है,
बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, दैट मीन बाय द B1 इज इक्वल टू B2, B1 इज इक्वल टू B2, तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2. जस्ट क्लियर दैट. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, बोथ द ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेस एंड हाइट. हाइट एंड बेस दोनों के दोनों इक्वल है. जब दोनों के दोनों इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो 1 रहता, दैट मीन बाय द उसके एरिया भी इक्वल रहता है. ये चारों प्रॉपर्टी आप इस वे से दिमाग में रखोगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 है, जो एक्सरसाइज अपन कल पढ़ेंगे. ओके, चारों वे इस प्रॉपर्टी को ऐसे ही दिमाग में रखोगे, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे. चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखते हैं. टुडे completed the ratio of area of two triangles. Thank you.